बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है, मुनाफिकीन की दोगला पॉलिसी को देखकर, उनके दोहरे मेयार को देखकर जब उनसे कहा जाता है, उनको दावत दी जाती है, आमिनू कमा आमनन्नास, ईमान लाओ जैसा कि और लोग ईमान लाए। कमा आमनन्नास, जैसा कि और लोग ईमान लाए। और वो लोग कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा आमनस्सुफ़हा, जैसा कि ईमान लाए ये बेवकूफ़ लोग। अला, खबरदार, याद रखो, इन्ना, बेशक, हुमुस्सुफ़हा, यही बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो इसका इल्म नहीं रखते। मुनाफिकीन जो दो रवैया रखने वाले लोग थे, ईमान वालों को कहते हैं कि हम ईमान लाए, और कुफ़ार के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो कहते हैं जो तुम कलमा पढ़ते हो और नमाज़ें पढ़ते हो, कहा कि मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ इस्तेहज़ा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, असलन तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस रवैये की वजह से जब इनसे कहा गया कि तुम ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए, कबा आमनन्नास, जैसे कि और लोग, अन्नास और इंसान और आदमी ईमान लाए। बिल इत्तिफाक मुफस्सिरीन के अन्नास से मुराद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, यानी सहाबाए कराम का ईमान अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब और पसंदीदा था और इतना मकबूल था सहाबाए कराम का ईमान कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहलवाया है कि ईमान लाओ जैसे कि और लोग ईमान, जैसे सहाबाए कराम ईमान लाए हैं ऐसा ईमान लाए। इन मुनाफिकीन ने इसके जवाब में कहा अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, क्या हम ईमान लाए ऐसे लोगों की तरह कि जो बेवकूफ हैं। सहाबाए कराम को बेवकूफ कहा मुनाफिकीन ने, और बेवकूफ क्यों कहा? सहाबाए कराम जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन जैसा ईमान लाओ, कि इनका ईमान, इनका अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा और मुअतबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन हस्तियों को सारी उम्मत के लिए मेयार हक बनाकर पेश किया। बल्कि दूसरी तफसीर में अन्नास से मुराद अबू बकर और उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम मुराद। ईमान लाओ जैसे कि और लोग ईमान लाए, खुलफाए राशिदीन ईमान लाए। तो इन्होंने जो सहाबाए कराम को कहा कि इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए, उसकी वजह यह थी कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ईमान और अमल सालिह में ऐसे कामिल, मुकम्मल और अकमल थे और ऐसे सरशार थे कि ईमान और अमल सालिह करने के एतबार से ऐसे दीवाना वार लगे हुए थे कि दुनिया का ना नफा उन्हें रोक सकता था और ना दुनिया का कोई नुकसान उन्हें इससे रोक सकता। और ये मुनाफिकीन तो दुनिया के तो पुजारी थे, ये तो मुसलमानों के साथ इसलिए थे ताकि माल गनीमत से हिस्सा मिल जाए।
और कुफ्फार के साथ इसलिए थे ताकि उनसे भी कुछ ना कुछ फवायद हासिल हो सके। तो इनका तो दोहरा मेयार ही दुनिया की लालच थी। इनके नजदीक दुनिया का नफा असल था और दुनिया का नुकसान असल था। जब इन्होंने सहाबा कराम को देखा कि ईमान और अमल सालिह में ऐसे सरशार हैं कि दुनिया के किसी नफे को नफा नहीं समझते और किसी नुकसान को नुकसान नहीं समझते, तो दुनिया के पुजारियों ने उस जमाने के ईमान वाले सहाबा कराम से कहा ये तो बेवकूफ है, इन्हें तो नफे नुकसान का पता ही। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें मेयार हक बनाया, जिन्हें ईमान की कसौटी बनाया, जब उन पर हमला हुआ, उनकी इज्जत पर हमला हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उस जमात का बराए रास्त कुरान में बजाते खुद दिफा किया। और क्या दिफा किया? अला, खबरदार, इन्ना, बेशक, हुमुस्सुफहा। मैंने बतलाया था कि ज़मायर का तकरार ताकीद पैदा करता है। तो 3 ताकीदें लाकर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को जो लफ्ज़ मुनाफिकीन ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 ताकीदात लाकर बताया कि यही लोग बेवकूफ कि जिन्हें आखिरत के नफे का पता ही नहीं और आखिरत के घाटे और नुकसान का पता ही नहीं, जो सिर्फ दुनिया के पुजारी हैं, सिर्फ उन्हें दुनिया का इल्म है और उन्हें यह नहीं पता कि वो फना होने वाली चीज को हासिल करने के लिए बाकी रहने वाली चीज को जाय कर। तो असल तो बेवकूफ ये हुए मुनाफिकीन कि ये मुनाफिकीन दीनी नुकसान को नुकसान नहीं समझ रहे और दीनी नफे को नफा ही नहीं समझ रहे, और सारे नफे नुकसान की जितनी तालीम है वो इनकी सिर्फ दुनिया में है, आखिरत से बेखबर हो गए। असल तो बेवकूफ यही है, लेकिन इनकी बेवकूफी यह है कि इन्हें अपनी बेवकूफी का इल्म भी नहीं, वलाकिन ला यअलमून, ये जानते भी नहीं, इल्म नहीं रखते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद शख्स वो है मन दाना नफ्सा, जो अपने आप को पहचान ले और आखिरत के लिए अमाल तैयार कर ले, व अमिला लिमा बअदल मौत। और बेवकूफ कौन है? उसके बारे में अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि बेवकूफ वो है कि जो आखिरत को दुनिया पर तरजीह देकर अपनी आखिरत बर्बाद करता। तो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक सहाबा कराम अक्लमंद थे और ये मुनाफिकीन बेवकूफ थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकीदात के साथ उन्हीं को बेवकूफ कहा और सहाबा कराम का दिफा करके भी बता दिया कि क़यामत की सुबह तक अगर कोई ईमान लाना चाहता है तो उसका मेयार सहाबा कराम है, कोई नेक अमल करना चाहता है तो उसका मेयार सहाबा कराम है। कोई किसी भी अमल की तरफ जाएगा, अगर उसका अमल, उसका ईमान सहाबा कराम के ईमान जैसा होगा तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा, और अगर सहाबा कराम के ईमान और अमल जैसा नहीं हुआ, वो चाहे तो कितना खूबसूरत क्यों न हो, वो अल्लाह के यहाँ मोतबर और काबिल कबूल नहीं, बल्कि उसे गुमराही कहा जाएगा और उसे कुफर कहा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जैसे सहाबा कराम ईमान लाए, अगर ऐसा ईमान लाते हैं तो फ़क़द इह्तदौ, हदायत याफ्ता हो जाएंगे। फ़क़द इह्तदौ कि सहाबा कराम जैसा ईमान लाते तो फ़क़द इह्तदौ, तहकीक वो हिदायत वाले हो। व इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर सहाबा कराम के ईमान और अमल से रूगर्दानी करेंगे तो कुरान का फैसला यह है कि वो बदबख्ती में।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में उसूल बयान फरमा दिया कि मुनाफिकीन से कहा गया कि ईमान लाओ जैसे कि सहाबा कराम कमा आमन अन्नास। यहां अन्नास फरमाया, इसमें मुफस्सिरीन ने हिकमत लिखी है कि अन्नास का माना है आदमी, इंसान। कमाल इंसानियत वो सहाबा कराम में थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ। कमाल इंसानियत रखने वाले सहाबा कराम, कामिल दर्जे के आदमी, क्योंकि हकीकतन इंसान और आदमी वो है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं कर रहा तो वो आदमी के खिलाफ में छुपा हुआ है, आदमी नहीं। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कमा आमन अन्नास कह के एक तरफ तो सहाबा कराम की कमाल इंसानियत को बयान करते। आज लोग जो है दीनदारों को, कुरान और सुन्नत वालों को, जुब्बे पगड़ी वालों को, कुर्ता शलवार वालों को सिर्फ इस वजह से इंसानियत के दायरे से दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं कि ये तो इस सदी के इंसान लगते ही नहीं। भाई इंसान कैसा होता है? भाई इंसान ऐसा होता है कि उसकी जब मर्जी आए नमाज पढ़ ले, जब आए ना पढ़े, दिल चाहे तो कुरान पढ़ ले, दिल चाहे तो म्यूजिक सुन ले, दिल चाहे तो हलाल कारोबार करे, दिल चाहे तो हराम कारोबार करे, ये इसे इंसान समझते हैं। हालांकि इंसान की तारीफ ये नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई कि जो इताअत में आगे बढ़ेगा वो कामिल दर्जे का इंसान है। जो इताअत से जितना दूर होता जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इंसान नहीं, उसे कहा कि वो ऐसा दरिंदा है कि दरिंदगी की भी इंतहा पर है, बल हुम अवल, कि दरिंदगी चौपाया का अल्लाह ने उसे कुरान, उलाइका कल अनआम, वो चौपायों की तरह है कि चौपाई की अपनी मर्जी है, जिस वक्त में जो कर ले। बल हुम अवल, बल्कि उससे भी क्या भाई गिरे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उसूल यह बयान फरमा दिया कि ईमान और अमल सालिह वो मुअतबर है जो सहाबा कराम ने किया। अगर कोई सहाबा कराम से हटकर ईमान की कोई तारीफ लाएगा या अमल का कोई और तरीका वजह करेगा जो सहाबा कराम के तरीके से हटा हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला के यहां वो मुअतबर नहीं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां सहाबा कराम को मेयार हक डिक्लेयर किया, यानी उनका ईमान और अमल अल्लाह को इतना महबूब था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान लाना है तो इनकी तरह ईमान ले, अमल सालिह करना है तो इनकी तरह अमल सालिह करना। और जिन्होंने फिर उनकी तनकीस बयान की, सहाबा कराम के खिलाफ आवाज उठाई मुनाफिकीन ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसका जवाब दिया, फौरन उनका दिफा किया, क्योंकि दिफा जरूरी है, मेयार हक का दिफा जरूरी है। अब एक आदमी आया भाई, मार्केट में आया और उसने मार्केट में आके कपड़े का क्या कर दिया भाई, कपड़े में नुक्स निकाला, चप्पल में नुक्स निकाला। लेकिन एक शख्स वो है कि जो कारखाने में गया और कारखाने में जो सैंपल बना हुआ है उसके अंदर नुक्स निकाल रहा है। तो जो मालिक है ना, जो कारोबारी है, मालिक है, सैंपल के नुक्स को तस्लीम नहीं करेगा, वो अपने सैंपल की दिफा करेगा। अगर माल में नुक्स है तो कहेगा कि ये गलती हो गई है कारीगर से, उससे कोई कमी पेशी वाकई हो गई, मशीन का कोई पुर्जा खराब हो गया वो, जिसकी वजह से ये सैंपल से ये निजाम हट गया। लेकिन सैंपल जो होता है उसका दिफा किया जाता है, बल्कि उसे बड़े शौक के साथ उसका इश्तिहार किया जाता है, उसे मशहूर किया जाता है। और आप अगर आप ये भी देखते होंगे डॉक्टरों के पास भी जो है ना सैंपल आते हैं दवाइयों के, उस पर दवाई बनाने वाले को कामिल दर्जे के एतमाद होता है कि ये सैंपल है, हम आइंदा इस तर्ज की आपको दुआ देंगे। और जब उस सैंपल को पास करते हैं तो उसके बाद फिर उस दवा को दौड़ खरीदना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का जो सैंपल, ईमान का जो मेयार, ईमान की जो कसौटी मुकर्रर किया है वो सहाबा कराम को मुकर्रर किया। यही वजह है कि फिर सहाबा कराम के फजाइल और मनाकिब में अल्लाह तबारक व तआला ने
कुरान मजीद की 1200 आयत नाजिल फरमाई। क्योंकि जब इनका ईमान काबिल कबूल है, अमल इन वाला अमल काबिल कबूल है, तो फिर इनके फजाइल भी इतने बयान कर दिए कि अल्लाह के इल्म में था कि कुफर जब भी हमला अगर होगा वो इन्हीं पर होगा कि ईमान की बुनियाद कमजोर यही से हो। चुनाचे मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहीमहुल्लाह फरमाया करते थे, और उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि जितने भी फिरक़े बातिला हैं, गुमराह तबके जितने भी हैं, उन तमाम की बुनियाद में अगर देखा जाए तो सहाबा कराम पर अदम एतमाद ये उनकी गुमराही का सबब है। और बड़े बड़े लोग इल्म के एतबार से भी बड़े, अगर उन्होंने भी कभी सहाबा कराम से थोड़ा सा एतमाद में कमी आ गई तो दुनिया में जो उनकी इज्जत की मेराज थी वो धड़म से नीचे हो। क्योंकि अल्लाह, रसूल, कुरान, सहाबा कराम ये हमारे ईमान का महवर है। इनकी इज्जत और अजमत हर ईमान वाले के ईमान का ऐसा जुज है जो उससे कभी जुदा नहीं हो सकता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का तर्ज इख्तियार करने वाले बन जाए। जिस तरह सहाबा कराम ने अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत की, अल्लाह हमें भी ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। जिस तरह सहाबा कराम ऐसे वारिहाना और सरशार होकर ईमान और अमल सालेह में मुनहमिक हुए कि फिर दुनिया का नफा उनके सामने नफा नहीं रहा और दुनिया का नुकसान उनके सामने नुकसान नहीं रहा। जब ईमान की इस मेराज पर कोई शख्स पहुंचता है तो वो असबाब के दायरे से अल्लाह उसको ऊपर करके बराह रास्त अल्लाह उसकी मदद करता है। आज ईमान वालों की बराह रास्त मदद क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह यह है कि दीन का नफा उसे नफा नहीं समझा जा रहा, दीन का नुकसान उसे नुकसान नहीं समझा जा रहा। और 5 वक्त पाबंद नमाज और दीन की अच्छी सूझबूझ रखने वाला शख्स भी दुनिया के नुकसान को नुकसान समझ रहा है, दुनिया के नफे को नफा समझ रहा है, लेकिन दीन के नुकसान को जिस तरह दुनिया के नुकसान को नुकसान समझ रहा है ऐसा नहीं समझ रहा, और दीन के नफे को जिस तरह दुनिया के नफे को नफा समझ रहा है ऐसा नहीं समझ रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको असबाब की दुनिया में जकड़ा हुआ है और वो उन्हीं असबाब के साथ लिपटा हुआ है और उन्हीं असबाब पर उसका एतमाद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जबकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को मुनाफिकीन ने जो बेवकूफ कहा उसकी बड़ी वजह यही थी कि सहाबा कराम ईमान और अमल सालेह में ऐसे सरशार होकर लगे कि पूरे साल का मदार खजूर पर है और इधर अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद के लिए निकलो, और अपना सारा सरमाया छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी 2 नफलों पर उनकी बंद चक्कियां चलवाई। फिर एक दाना पिस रहा है और कुछ भी नहीं है और सारा घर आटे से भर गया। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि सहाबा कराम की इज्जत अजमत करना जरूरी है और उसके लिए सरशार होना जरूरी है। अगर किसी मकाम पर सहाबा कराम के खिलाफ आवाज उठे तो फिर उसका दिफा किसी आलिम की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं बल्कि हर ईमान वाले की जिम्मेदारी उसका दिफा है, क्योंकि हमारा ईमान वही मोतबर है जो सहाबा कराम वाला ईमान जैसा है। अगर हम उनके दिफा के लिए नहीं उठे तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने ईमान के मेयार को गंवा दिया। तो जरूरत इस बात की है कि सहाबा कराम से मोहब्बत वाले हाना होनी चाहिए। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कहीं से भी आवाज उठ रही है और वो शख्स जुब्बे कुब्बे पगड़ी दाढ़ी या किसी भी हुलिये में कोई हुलिया इख्तियार किए हुए अगर वो सहाबा कराम के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो आप समझना अच्छे तरीके से कि ये गुमराह है, ये गुमराह है। हमने अपने ईमान के मेयार, अपने अमल के मेयार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का दिफा इस तरह करना है जैसे कि हम, बल्कि इससे बढ़कर जैसे कि हम अपनी जात, अपनी इज्जत, अपनी औलाद, अपने माल का दिफा करते हैं, उससे कई आगे दर्जे बढ़कर हमें सहाबा कराम की इज्जत और नामूस के दिफा के लिए तैयार होना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा सुना इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना